हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एस के जीएस मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जाने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आते हैं मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, इन सब के काम समझते हैं। क्या इसके विकास के काम है, कितनी जनसंख्या पर पंचायत का गठन होता है, कितने जनसंख्या पर वार्ड का, और कितने जनसंख्या पर प्रखंड, और कितने जनसंख्या पर जिला का गठन होता है। तो आइए इन सभी चीज़ों को चर्चा इस वीडियो में करते हैं। सभी दोस्त इस वीडियो पर जुड़ जाइए और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। पंचायती राज व्यवस्था का हम लोग स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय लेवल पर होता है, ग्रामीण लेवल पर होता है, जो ग्रामीण समाज के लिए जो होता है, जो गांव स्तर पर जो होता है, सत्ता का सबसे जो निचला स्तर होता है, उसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के जो पावर होते हैं सत्ता का, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि सत्ता का एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम, जो होता है कि एक ही जगह पावर हो और वहां से पूरे जो सत्ता का जो काम होता है एक ही आदमी करे, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीकरण। और पावर को बांटना, सभी स्तरों में जो पावर को जो बांटा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण जैसे कि मुगल वंश सबके शासक में था, बाबर, अकबर, इस सब में केंद्रीकरण था। राजशाही शासन और तानाशाही शासन को क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता को विभिन्न प्रकार के समुदायों में बांटना, सत्ता को सभी स्तर पर बांटना, पावर को बांटना। तो विकेंद्रीकरण होता है जैसे कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, कि गांव के लिए भी एक शासन होना चाहिए। अगर गांव में छोटे मोटे अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाते हैं तो उसके लिए उसका गांव में भी निपटारा हो जाए। अब जैसे मान लीजिए किसी का बकरी चुरा लिया, 10 साल का बच्चा किसी का 2 प्याज उखाड़ लिया, तो अब उसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा और कोर्ट का टाइम बर्बाद करेगा। तो उसके लिए भी गांव में एक शासन होना चाहिए, जिसका निर्माण गांव ही द्वारा हो जाना चाहिए। तो उसी के आधार पर सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता के समिति के अंतर्गत पंचायती राज को त्रिस्तरीय में बांट दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बांट दिया गया। वो समिति बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत बांट दिया जाए, जिसका पहला गांव लेवल पर होगा, प्रखंड लेवल पर होगा और जिला लेवल पर होगा। तो पहली बार जो पंचायती जो चुनाव हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। पहली बार पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और उसके बाद दूसरा जो राज्य बना आंध्र प्रदेश, और उसके बाद धीरे धीरे बिहार, यूपी, विभिन्न प्रकार के राज्य, हिमाचल प्रदेश भी अपनाने लगे। उस समय संविधान में अनुच्छेद 44 में इसको जगह दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसको मान्यता नहीं दिया गया था। ये राज्य के नीति निर्देशक पर छोड़ दिए गए थे कि राज्य सरकार इसको जिस हिसाब से अपना कर सकते, अपना नियम लगा सकते हैं। तो पूर्ण रूप से संविधान में जगह तो दिया था, लेकिन मान्यता लागू नहीं दिया गया। तो 1959 का जो चुनाव हुआ था, उस समय का जो होता है, मुखिया तो बन गए, लेकिन उसका काम क्या है, उसका पावर क्या है, उसका विकास कैसे होगा, उस सब को बारे में जानकारी नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि जो मुखिया एक बार बन गए तो वही मुखिया 15-15, 20-20 साल रह गए। उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 ईस्वी में, और इसके लिए संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 क से 9 तक के बीच इसको सूची 11 में इसको जोड़ दिया गया था। अनुसूची कितना में जोड़ दिया, 11 के अंतर्गत रखा गया, इसको रखा गया और इसको संविधान में दर्जा दे दिया गया। जब पहला जो चुनाव हुआ था उस समय अनुच्छेद 40 में जगह तो दिया था, लेकिन इसको संविधान में मान्यता नहीं दिया गया था, इसीलिए उतना कारगर साबित नहीं हुआ और पंचायती राज व्यवस्था उतना पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ।
उसके बाद 73वां संविधान जब संशोधन हुआ 1993 ईस्वी में, तब यह पूर्ण रूप से संविधान में लागू हो गया और उसके बाद लगातार 5 वर्ष पर यह चुनाव होते रहे। तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव रखा गया। त्रिस्तरीय का मतलब आप लोग समझ गया कि पहला गांव लेवल पर होगा, दूसरा पंचायत लेवल या प्रखंड लेवल पर होगा और तीसरा जो होगा जिला लेवल पर होगा। तो गांव लेवल पर होगा उसको क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत। पंचायत लेवल पर या प्रखंड लेवल पर होंगे उसको क्या कहेंगे, पंचायत समिति। और जिला लेवल पर होगा उसको क्या कहेंगे, जिला परिषद कहेंगे। तो पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है, गांव लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल पर। बिहार की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो बिहार में जो पंचायती राज सिस्टम है, अभी वर्तमान बिहार में पंचायती राज का चुनाव भी हो रहा है। तो उसमें जो पंचायती राज का जो सिस्टम है, तो 2006 ईस्वी में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया पंचायती राज में। यानी कि जितना पुरुष होंगे मुखिया उतना महिला भी मुखिया, यानी कि जितना मुखिया जी उतना मुखियान जी भी होंगे। ये 50% आरक्षण दे दिया किसमें, पंचायती राज में। आप यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन किस में महिलाओं के लिए 50% की व्यवस्था है, लोकसभा की, विधानसभा की, पंचायती राज में? तो आंसर बोलिए आप लोग जल्दी, किस में हो जाएगा, पंचायती राज में। पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं के लिए। बिहार के बेटियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, अगर हाथ उत जोड़ लेता है बढ़िया से, तो अगर उसको जो कोई अगर बिहार में सिस्टम है कि आप जितना अगर नीचे झुकिएगा आपको उतना ऊपर उठा जाएगा, और जितना अकड़िएगा आपको पटक देगा। तो उसके लिए 50% आरक्षण दे दिया। इसमें महिला अगर थोड़ा तेज है, बोल सकती है, थोड़ा पढ़े लिखे एकदम, तो अपना काम खुद कर सकती है, उसको अपने पति को नहीं ढोना पड़ेगा। जिस दिन वो जान जाएगी कि हमारे सिग्नेचर के बिना काम नहीं होता है, तो वो पति को ढोएगा। लेकिन क्या होते उसमें उसका जो मेंबर होता है पूरा पति, ये इतना नहीं पढ़ा लिखा, रही अरे तुम घरे में रहिए, तुम अब कुछ नहीं जानती है। और जिस दिन वो जान जाएगी हमारे सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होता है, तो वो ढोएगा, आप रहिए घर में, हम खुद कर लेंगे। तो 50% आपका बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में बांट दिया, गांव लेवल, पंचायत लेवल और जिला लेवल पर। तो गांव लेवल पर जो होता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है, मुखिया कहलाता है। और पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेयरमैन के नाम से जानते हैं, चेयरमैन के। आप समझ लेते हैं कि ग्राम पंचायत के जो विभिन्न प्रकार के जो इसमें जो कौन कौन से सदस्य आते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है कितने जनसंख्या पर होता है, तो समझते हैं। तो देखते हैं इसके लिए 500 वार्ड पर 500 इसके लिए 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बना दिया गया। 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बना गया। और आपके भी पंचायत में जानते होंगे 12, 13, 14 इस प्रकार से 14 या 15 वार्ड शायद रहते हैं। तो 14-15 वार्ड रहते हैं और इस कुल मिला के 7000 जनसंख्या पर एक पंचायत का स्थापना कर दिया कि 7000 जनसंख्या पर एक पंचायत होगा और जिसमें 15 मेंबर, मैक्सिमम 15 मेंबर वार्ड सदस्य जिसको होगा, जो होगा उसको वार्ड सदस्य कहते हैं। और उस 7000 के पंचायत पर होगा और उस 7000 को जो पंचायत जो होता है उसका जो प्रमुख कहलाएगा वह मुखिया कहलाएगा। तो मुखिया का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें जनता वोट देती है, अपने पंचायत में जो वोट देती है। तो 7000 के जनसंख्या पर एक पंचायत होता है। और कुछ गांव में जैसे कि 7000 जनसंख्या नहीं, तो देखे होंगे कि जिस गांव में अगर 2000-3000 जनसंख्या है तो उसमें 4 गांव 5 गांव मिला के एक पंचायत लेवल होता है। और कुछ बड़े गांव होते हैं जिसमें 7000 से भी अधिक जनसंख्या होता है, तो उसमें 2 पंचायत एक ही गांव में होता है, जैसे पूर्वी पश्चिमी इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। तो 7000 जनसंख्या पर क्या होगा, एक पंचायत होगा। जो 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है जिसको हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्ड सदस्य कहते हैं। तो वार्ड सदस्य को जो अगर चुनाव लड़ना होगा तो वह कितने जनसंख्या पर लड़ेगा,
500 में, उसको 500 में अपना वोट मांगना है। और 500 में जैसे कि मान चल लीजिए कि एक वार्ड में 5 आदमी खाड़ हो गया तो 101 वोट जिसको आया वो जीत जाएगा। लेकिन मुखिया को पूरे 7000 में वोट मांगना पड़ेगा उसको, पूरे पंचायत में। तो इस प्रकार से आप लोग वार्ड पंच समझ गए कि वार्ड सदस्य 15 वार्ड के मेंबर से मुखिया क्या करेगा, उस ग्रामीण विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। मुखिया के काम होते हैं जैसे कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कि आपका नल जल योजना हो गया, ग्रामीण सड़क जो हो गया, और चिकित्सा के जो सुविधा होते हैं, उस प्रकार के जो ग्रामीण विकास जितने भी होते हैं उन सारे के सारे काम किसको दायित्व होता है, मुखिया को। मुखिया किसके सहायता से करेंगे, तो 15 को जो वार्ड मेंबर होता है उनके सहायता से करेंगे। इस तरीका से आप लोग तो मुखिया के बारे में समझ गए। लेकिन सरकार की एक चिंता हुई, इसमें सरकार की एक चिंता हुई कि अगर हो सके कि मुखिया अनपढ़ हो, वो भी तो हो सकता है, हो सके कि मुखिया अनपढ़ हो, तो उसके लिए सरकार ने एक अपना आदमी भेजा और उसको जो है से सरकार के सरकारी आदमी रहेगा जिसको हम लोग सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं। और इस सचिव का जो नाम होगा उसको हम लोग पंचायत सेवक के नाम से जानते हैं, पंचायत सेवक के नाम से जानते हैं। इस सरकार का आदमी हुआ, ये भी एक पंचायत में होगा, ये सरकार बहाल करके देगा। जो मुखिया और पंचायत समिति सेवक के दोनों की सहमति से ही कोनो काम होगा। अगर कोई भी अगर फंड अगर आता है तो जब तक पंचायत सेवक अगर साइन नहीं करेगा तो मुखिया के पास नहीं जा सकता। अगर घटोला भी होता है, कमीशन भी अगर आता है तो उसमें पकड़ाएगा तो दोनों जेल जा सकता है। मुखिया के साथ साथ पंचायत सेवक भी जाते हैं, दोनों की सहमति से कुछ होता है। तो इस तरीका से आप तो ये सचिव कहते हैं। तो आपको पूछा कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो कौन कहलाएगा, मुखिया। क्वेश्चन सबको याद रखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख कौन कहलाएगा, मुखिया। और ग्राम पंचायत का सचिव कौन कहलाएगा, तो पंचायत सेवक, सचिव। तो इस तरीका से आप मुखिया के बारे में समझ गए। और एक चीज़ और इसमें समझ लेते आगे, जो होता है कि 7000 जनसंख्या पर एक जो होता है न्याय करने के लिए एक सरपंच होता है। क्या होता है, सरपंच होता है। इसी ग्राम पंचायत में एक होता है जो 7000 जनसंख्या पर होता है न्याय के लिए। जैसे कि छोटे मोटे ग्रामीण स्तर पर झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, किसी प्रकार की चोरी हो गया छोटे मोटे, तो उसके अपराध के लिए एक सरपंच का पद होता है दोस्तों। किसका पद होता है, सरपंच का भी प्रमुख पद माना जाता है। ये भी 7000 में होगा। कितने हजार में होगा, और इसके भी मेंबर होंगे 15, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वार्ड पंच कहेंगे। क्या कहेंगे, वार्ड पंच। जिस प्रकार से वार्ड सदस्य होता है मुखिया के 15 मेंबर, उसी प्रकार से सरपंच के भी क्या होता है, 15 पंच होते हैं, जिसको हम लोग वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्याय मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्याय मित्र कहते हैं। इसका काम है दोस्तों फैसला करने। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर कुछ जो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट छोटे चोरी उरी, तो उसके लिए जो क्या होता है, सरपंच का काम क्या है, फैसला करना। ये अधिकतम 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं कर सकता। इसका अधिकार है मात्र 10,000 के जुर्माना करना। इसके अधिक के मामले सरपंच का पावर नहीं है करना जुर्माना। अब एक चीज़ सरकार ने यहाँ पर भी सोचा कि अगर सरपंच अगर अनपढ़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जुर्माना रहेगा 500 का, जुर्माना रहेगा 2 कर्ची का, और कह देगा इसको मन करता फांसी दे दे। तो उसके लिए सरकार ने क्या सोचा, वो अपने तरफ से एक सरकार का आदमी रखता है, जिसको हम लोग न्याय मित्र कहते हैं, न्यायाधीश जिसको कहते हैं न्यायाधीश। वो LLB होगा, वकालत किया रहेगा। और वह सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का सभापति होता है। सरपंच को ग्राम कचहरी का सभापति कहा जाता है। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है मुखिया। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन निकल रहा है, ग्राम कचहरी अगर पूछे तो सरपंच, और ग्राम पंचायत कहेगा तो मुखिया मान लीजिएगा। तो उसके लिए भी एक सरकारी आदमी वकील होगा, LLB किया रहेगा। वहाँ जो पंचायत होगा तो वो सरपंच के बगल में रहता है। अगर किसी प्रकार के अपराध होते हैं, तो जैसे कि छोटा अपराध कर लिया कोई, तो सरपंच कह दिया इसको फांसी टांग देंगे, तो बगल में जो रहेगा न्यायाधीश, उसको कान में कहेगा, सरपंच साहब ये आपको 200 से बेसी का जुर्माना नहीं है,
ये तो 200 का है। हाँ, तो इसके लिए सरकारी आदमी रहता है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए, मुखिया समझ गए, सरपंच समझ गए। अब होता है प्रखंड स्तर पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। तो पंचायत समिति एक समझ लेते हैं। पंचायत समिति जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रखंड स्तर पर होता है। प्रखंड स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति। ये आपको कितने जनसंख्या पर होगा दोस्तों, ये मात्र 5000 पर होगा। 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति होगा और ये पंचायत समिति जीतकर एक अपने अध्यक्ष का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रमुख कहेंगे। तो प्रमुख का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख का जो चुनाव करते हैं जीते हुए पंचायत समिति के सदस्य अपने में कर लेते हैं। लेकिन पंचायत समिति को जीतने के लिए आपको 5000 जनसंख्या में प्रत्यक्ष रूप से उसको जीतना पड़ेगा। तो पंचायत समिति का अध्यक्ष कहेगा तो उस क्या कहेंगे, प्रमुख कहेंगे। क्या कहेंगे जी, प्रमुख कहेंगे। आप यहाँ पर ये भी समझ गए, ये प्रखंड स्तर पर होता है। क्यों स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर होता है। और इसके लिए जो सरकार के सामने से जो इसके लेवल का जो आदमी आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको कहते हैं। इसके लेवल का होता है, दोनों का गद्दा समान रहेगा, दोनों का कुर्सी समान, जैसा कुर्सी इसका जैसा कुर्सी इसका। हो सके तो प्रमुख का कुर्सी अच्छा रहता है, वीडियो तो पढ़ा लिखा रहता है, परीक्षा पास करके बनता है। ये जो होता है लोकतंत्र से जीत के जाता है। अब आपको पूछते एक क्वेश्चन पूछते कि ब्लॉक में झंडा कौन फहराता है, वीडियो फहराता है कि प्रमुख फहराता है, जल्दी बताइए। वीडियो की प्रमुख, तो फहराना तो चाहिए वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे पढ़ लिख के वीडियो बनते हैं। बीपीएससी सब लेवल का एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनता है। लेकिन प्रमुख फहराता, क्यों, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसीलिए प्रमुख फहराता है। वीडियो कहता है आप जन गण गाइए, हम झंडा फहराते हैं। तो ब्लॉक में झंडा कौन फहराता है, प्रमुख फहराता है। तो आप लोग प्रखंड स्तर पर ही समझ गए। आप समझ लेते हैं जिला स्तर पर जो होता है, तो जिला स्तर पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। देख लीजिए, जिला स्तर पर जो होता है, जिला स्तर पर क्या कहते हैं, जिला परिषद। जिला परिषद के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। ये कितने जनसंख्या पर होता है, ये 50,000 पर होता है। 50,000 पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है और वो जो जीतते हैं वो सभी आदमी मिलकर एक चेयरमैन का निर्माण करते हैं। और ये चेयरमैन कहाँ बैठेगा, जिला में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, जिला में। ये प्रमुख कहाँ बैठेगा, प्रखंड ब्लॉक में बैठेगा। ये चेयरमैन कहाँ बैठेगा, जिला में। इसके लेवल का जो सरकार का आदमी रहेगा वो डीएम रैंक का रहेगा। इसके जो लेवल सरकार का आदमी रहेगा वो डीएम रैंक का रहेगा। तो आप 50,000 पर क्या होता है, जिला परिषद। जिला परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, किसका निर्माण करते हैं, वो चेयरमैन क्या करते हैं, किसका करते हैं, चेयरमैन क्या करते हैं। और सरकार की ओर से जो रहेगा उसका आदमी उसको डीएम रैंक का होता है, प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी इसको कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत के बारे में क्या होते हैं, इन सब के कार्य क्या होते हैं। और मुखिया बनने के लिए जो उम्र होता है, पंचायत समिति के लिए जो उम्र होता है वो 21 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 21 वर्ष। अगर जिसको उम्र हो गया है वो अपना पंचायती राज का चुनाव अपना लड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।